हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम हिंदी विषय को आगे बढ़ाते हुए हमारे विशेषण टॉपिक पर चर्चा जारी रखेंगे। चूंकि इस विशेषण टॉपिक पर हम 2 वीडियो क्लास पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण इन दोनों पर गहराई से समझा है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आपने वो वीडियो देखा होगा। आज विशेषण का तीसरा वीडियो क्लास है, जिसमें हम विशेषण के तीसरे भेद यानी सार्वनामिक विशेषण की बात करेंगे। जी हाँ, यह है सार्वनामिक विशेषण। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका संबंध किससे है, सर्वनाम से। तो एक मेरा सजेशन रहेगा क्लास के पहले कि जिस व्यक्ति ने सर्वनाम नहीं पढ़ा है या मेरा सर्वनाम का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज वो पहले सर्वनाम का वीडियो देख के उसको अच्छे से समझ लें। उसके बाद ही ये सार्वनामिक विशेषण आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सार्वनामिक विशेषण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में अंतर नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए एमपीपीएससी मेंस में भी ये क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर प्रस्तुत करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम की बात करते हैं। चूंकि आपने वीडियो देखा हो या नहीं देखा हो, कुछ तो आप सुन लीजिए पुराना। सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, तो इन दोनों पर सबसे पहले अंतर समझो आप। अंतर क्या होता है? पहला, सर्वनाम की आपको परिभाषा याद है। सर्वनाम की परिभाषा है जो संज्ञा के बदले आते हैं। मतलब संज्ञा नहीं आती होगी तो उसके बदले कौन आता है? सर्वनाम। मतलब संज्ञा नहीं आएगी तो उसके बदले कौन आएगा? सर्वनाम आएगा। ठीक है। और विशेषण की परिभाषा देखें तो विशेषण की सिंपल परिभाषा थी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मतलब ये जो होते हैं ये संज्ञा के साथ आते हैं, संज्ञा के साथ आते हैं, उसकी विशेषता बताने के लिए आते हैं। और ये जो होते हैं ये संज्ञा के बदले आते हैं। मतलब जब ये आते हैं तो संज्ञा नहीं आती, और जब ये आते हैं तो संज्ञा जरूर आती है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम। सर्वनाम में लिख दिया कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। यहां लिख देते हैं ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताते हैं मतलब क्या होगा? शब्द तो यहां भी वही आएगा और यहां भी वही आएगा। मतलब आज इस वीडियो क्लास में सर्वनाम के जितने भी शब्द आपने अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे आज विशेषण बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? विशेषण। मतलब वो सर्वनाम भी बन जाते हैं और वो विशेषण भी बन जाते हैं। जब सर्वनाम के शब्द विशेषण बन जाते हैं तो आप उसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो शुरू करते हैं। जैसे संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संज्ञा का मतलब क्या होता है वो भी आप वीडियो क्लास में देख लेना। संज्ञा मतलब किसी का नाम। जैसे मैं लिखता हूं राम सो रहा है। ये राम तो नाम है, मगर राम नहीं बोलना है तो क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं वह सो रहा है। तो राम की जगह क्या बोला सर ने? वह। ये लिख दिया हमने वह सो रहा है। ये एक वाक्य पूरा हुआ आपका, वह सो रहा है। अब यहां पर यही वह शब्द आएगा, मगर यहां पर किस रूप में आया है? यहां पर राम सो रहा था तो राम नहीं लिखा, राम हट गया, उसकी जगह कौन सा शब्द आ गया? वह। तो ये संज्ञा के बदले आया है। ठीक है। अब वही चीज मैं यहां पर यूज करूंगा। कैसे यहां पर यूज करूंगा? तो बोलूंगा वह लड़का सो रहा है। अब ये स्टेटमेंट को देखिए आप, वह लड़का सो रहा है। यहां बोला वह सो रहा है, यहां क्रिया क्या है? सोना। मतलब क्रिया का संबंध किससे है? राम से। राम सो रहा है, मगर राम की जगह आपने क्या लिखा? वह। तो क्रिया का संबंध इससे है, वह से। ठीक है। तो यहां पर सोने वाला कौन है? वह। सोने वाला कौन है? वह कौन है? कोई व्यक्ति का नाम है, उसकी जगह वह लिखा है सर ने। ठीक है। और यहां पर देखा जाए तो वह लड़का मतलब ये जो लड़का है ना, ये तो संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा। आपने पढ़ी है, लड़का, पुरुष, स्त्री, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो ये संज्ञा है। तो भैया संज्ञा आ गई है तो सर्वनाम का तो कोई काम पढ़ना ही नहीं चाहिए। यहां पर सर्वनाम आया तो संज्ञा आई क्या? राम आया क्या? नहीं आया। यहां पर तो संज्ञा आ गई है, फिर भी सर्वनाम का शब्द आ गया है। तो पहला मूल मंत्र तो यह है कि यदि संज्ञा आ जाए और उसके आगे सर्वनाम का कोई शब्द आ जाए तो वो सर्वनाम नहीं हो सकता, वो सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है। इसका दूसरा नाम लिखते हैं संकेतवाचक। क्या नाम है इसका? संकेतवाचक। मतलब ये क्या करता है? ये किसी की तरफ इशारा करता है
किसी संज्ञा की तरफ इशारा करके ये उस संज्ञा की विशेषता बताता। जैसे मैं इतना भी पढ़ूं तो क्या आएगा, लड़का सो रहा है, लड़का सो रहा है। मैं पूछूंगा कौन सो रहा है, तो आप बोलेंगे लड़का सो रहा है। इसको छुपा लूं और यहां बात करूं, वह सो रहा है, मैं पूछूंगा कौन सो रहा है, तो आप बोलेंगे सर वह। ये जो मैंने छुपा रखा है ये सर्वनाम से बना हुआ वाक्य है, और इसको छुपा लूं तो ये संज्ञा से बना हुआ वाक्य है, ठीक है। मगर जब दोनों आ जाएं तो ये क्या होगा, ये सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा, ये सार्वनामिक विशेषण। क्यों? क्योंकि ये जो वह है ये लड़के की तरफ इशारा कर रहा है। कैसे बता रहा है, वह लड़का। कैसे बता रहा है, मैं जैसे हाथ दिखा रहा हूं, वह लड़की, वह मकान, वह घर, वह मोबाइल, वह बोर्ड, वह टीचर, ठीक है ना। मैंने जितने भी वह बोले हैं सब में पीछे कुछ ना कुछ लगाया है, मोबाइल, टीचर, घर, मकान। ये जो पीछे में लगा रहा हूं ना, ये संज्ञा है बेटा। यदि मैं पीछे इसको लगा रहा हूं तो ये विशेषण का काम कर रहा है, ठीक है। और शुरू करते हैं। जैसे अब इसमें कुछ उदाहरण देखते चलिए, एक के बाद एक, 3, 4, 5, 6। देखिए, यह बीमार है, इधर इसी का प्रयोग करूंगा। यह घर नया है, यहां भी यह का प्रयोग हुआ है, यहां भी यह का प्रयोग हुआ। यहां वो किसी व्यक्ति के लिए हुआ, यह बीमार है, ये मतलब सामने उनके है, यह बीमार है। यह किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, किसी का नाम होगा रमेश, सुरेश। सुरेश नहीं बोला, सुरेश बीमार है, उसकी जगह क्या बोल दिया, यह बीमार है। मगर इधर आ जाएं तो जो यह है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, घर की तरफ। मतलब ये जो घर है वो ऐसा बता रहा है, ये घर, वो दुकान, यह दुकान, वह दुकान। तो ये इशारा कर रहा है, पीछे संज्ञा लगी है, ये क्या है, संज्ञा। तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ये यदि संज्ञा है तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। मतलब समझ रहे हैं, ये संज्ञा के बदले आ रहे हैं और ये संज्ञा के लिए आ रहे हैं, और संज्ञा के लिए आ रहे हैं इसीलिए संज्ञा के सामने लगाए जा रहे हैं। जैसे अब मैं सर्वनाम की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयर आर 6 टाइप। आपने देखा था कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। मैं उसमें से एक एक 2-2 शब्द लेता हूं और आपको उदाहरण देना शुरू करता हूं। जैसे आपने एक तो पढ़ा था निश्चित, निश्चितवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम आपको मैं याद दिलाता हूं। जब आपको निश्चित मालूम होता है किसी व्यक्ति के बारे में, उस समय हमने पिछली वीडियो क्लास में सर्वनाम में देखा था, इसने मारा, इसने मारा, उसने मारा, ठीक है ना। इसने, उसने, आपने निश्चित बोला तो मैं यहां लिख देता हूं, इसने गाली दी, उसने घर पर बुलाया, उसने घर पर बुलाया। मतलब किसी ने घर पर बुलाया है, उस बंदे का नाम होगा तो नाम की जगह आ रहा है, इसलिए ये क्या है, ये सर्वनाम है। उसने घर पर बुलाया। फिर बोल रहा हूं, इसने गाली दी। इसने गाली दी मतलब किसी व्यक्ति का नाम होगा रमेश, सुरेश, उसका नाम नहीं लेना क्योंकि नाम तो संज्ञा होती है। नाम की जगह क्या आएगा, इसने गाली दी। ये इशारा करके बोल रहा है, मगर ये आया किसके लिए, ये किसी व्यक्ति के लिए आया है ना। उसने घर पर बुलाया, किसी व्यक्ति ने। अब इधर बात करूं तो जैसे इस घर में रहता है। क्या बोला मैंने, इस घर में। तो इसके बाद मैंने क्या यूज किया, घर। ये जो इस है ये शब्द किसकी तरफ इशारा कर रहा है, घर की तरफ। आप इशारा करके देखेंगे, इस घर में, उस घर में, उस, ठीक है ना। इस घर में रहता है, उस पुस्तक में लिखा है। क्या बोल रहा हूं मैं, उस पुस्तक में लिखा है। तो जो पुस्तक है उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं घर, ये घर क्या है, ये घर एक संज्ञा है ना, ठीक है, स्थान का नाम है। ये पुस्तक क्या है, पुस्तक एक वस्तु का नाम है, संज्ञा है ना, जातिवाचक। तो यहां पर ये इस और उस जो आया है, इस और उस जो आया है, ये सर्वनाम का शब्द जरूर है, मगर ये सर्वनाम के रूप में नहीं आया, बल्कि ये विशेषण के रूप में आया है। और 2, 4, 5 उदाहरण देते हैं तो अच्छे से सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण समझ में आ जाएगा। फिर इसके अंदर जाएंगे, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं और 2 के अंदर एक जो होता है उसके 4 भेद होते हैं। तो सब में आप इसमें देखेंगे क्या क्या विशेषता होती है। तो आप इसको नोट करते जाइए, मैं लिखते जाऊंगा। तो आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अभी हम निश्चित के एग्जाम्पल दिख रहे हैं, 1-2 और दिख लीजिए। जैसे वह नदी में
डूब गई, वह नदी में डूब गई। अब कौन डूबी नदी में? वह। अब ये वह का मतलब आप समझ नहीं पा रहे क्या है? कोई लड़की डूब गई है, कोई गाय डूब गई है, भैंस डूब गई है, ठीक है ना। इधर क्या बोलेंगे? वह गाय नदी में डूब गई। अब जो वह शब्द आया है वो गाय के लिए आया है, गाय की तरफ संकेत कर रहा है। इधर डायरेक्ट बोल रहा है वह डूब गई, यहां पर कोई संज्ञा आई क्या? वह के बाद नहीं आई, ठीक है। नदी में डूब गई, नदी संज्ञा, मगर आप ये मत समझना क्योंकि जो वह है नदी के लिए तो आया नहीं, वह नदी ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना, वो बोल रहा है वह डूब गई। इसका डूबने का संबंध किससे? वह से है, वह का संबंध नदी से नहीं है। यहाँ पर वह गाय, वह का संबंध किससे? गाय। वह जो आया है वो गाय के लिए आया है, और गाय क्या है? गाय एक संज्ञा है ना, तो इसलिए ये क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण, और ये क्या बन गया? सर्वनाम। ये निश्चित की बात कर रहे हैं। और निश्चित की बात करें, यह कक्षा में प्रथम आया। यह मतलब कोई छात्र है जिसका नाम होगा राकेश वगैरह जो भी है, तो राकेश नहीं बोलते हुए क्या बोला? यह कक्षा में प्रथम आया। इधर क्या बोलेंगे? यह छात्र कक्षा में प्रथम आया। अब यहां पर यह के बाद क्या लगा लिया? छात्र। छात्र क्या है? छात्र संज्ञा है, छात्र एक संज्ञा है, और संज्ञा के पहले क्या आ रहा है? संज्ञा के पहले सर्वनाम आ रहा है। मतलब संज्ञा के पहले यदि सर्वनाम दिख जाए तो डायरेक्ट ही बोल सकते हो कि ये तो सार्वनामिक विशेषण होगा। ये भले ही सर्वनाम का शब्द है मगर ये सर्वनाम नहीं हो सकता। क्या होगा? ये सार्वनामिक विशेषण। जैसे जैसे उसे बुलवाओ, मैं आपको बोल रहा हूं जरा उसे बुलवाओ, उसे मतलब किसी को बुलवाना है, ठीक है ना। अब इधर बोलूंगा, इधर क्या बोलूंगा? एक संज्ञा लगा दूंगा, उस नौकर को बुलवाओ, उस नौकर को बुलवाओ। नौकर आ गया, नौकर क्या है? नौकर संज्ञा है, हमने बताया था, ठीक है। तो यहां पर जो उस लगा है ये सर्वनाम का शब्द है जरूर, मगर इस सर्वनाम के रूप में नहीं आया। किस रूप में आया है? विशेषण के रूप में। तो ये हो गया निश्चित। अब एक दो शब्द हम इसके ले लेते हैं, अनिश्चित के। ये काय के भेद लिख रहा हूं, आपको याद है? सर्वनाम के, सर्वनाम के भेद के साथ बता रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। अब मैं यहां से लाइन खींच देता हूं और यहां से मैं अनिश्चित के 2-3 उदाहरण लेके दिखाता हूं। जैसे अनिश्चित का मतलब क्या था? जब आपको निश्चित संज्ञा मालूम नहीं थी तो आप क्या बोलते थे? याद है आपको? पिछली क्लास में मैंने बोला था मैडम पीछे से किसी ने मारा, पीछे से किसी ने मारा। आपको पीछे से किसी ने मारा निश्चित नहीं था तो आपने क्या बोला? किसी ने मारा, किसी ने मारा। अब ये जो किसी शब्द लगाया है आपने, ये अनिश्चितता का बोध करा रहा। आपको नहीं मालूम किसने मारा। यदि आप देख लेते तो क्या बोलते? मैडम इसने मारा, तो वो काय में चला जाता? निश्चित में। मगर आप देख नहीं पाए तो क्या बोलेंगे? मैडम किसी ने मारा। जैसे मिस कॉल आया, मिस कॉल आया आपके मोबाइल पे, तो आप क्या बोलते हैं? देख लिया तो क्या बोलते हैं? इसका, उसका मिस कॉल आया। उसका नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, नाम ले भी नहीं सकते क्योंकि संज्ञा नहीं सर्वनाम है वो। उसका मिस कॉल आया। और दूर से यदि घंटी बजी हुई देखते, देख नहीं पाते तो क्या बोलते? दूर से किसी का मिस कॉल आया, यही बोलते ना। तो जब निश्चित होगा तो उसका मिस कॉल आया और किसी का फोन आया। यहां पर किसी और किसी, ठीक है ना। कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है। कोई मतलब कोई इंसान है जो बुला रहा है। अब यही तीनों शब्द किसी, किसी और कोई, यही तीनों शब्द आएंगे। जैसे जैसे यहां पर बोला किसी ने मारा, मैं बोल देता हूं किसी घर में छुपा है, छुपा है, किसी घर में छुपा है। तो क्या किसी शब्द किसी इंसान के लिए आया है? नहीं, वो घर के लिए आया, घर के संकेत बोल रहा है। जैसे 4 घर है तो आप क्या बोलेंगे? किसी घर में छुपा है, इन चारों में से किसी घर में छुपा है। तो ये जो सर्वनाम का शब्द है ये आया है, मगर ये किसके लिए आया? घर के लिए। तो ये हो गई संज्ञा और ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। जैसे किसी को, किसी का फोन आया, तो आप क्या बोलेंगे? किसी महिला का फोन आया, किसी लड़की का फोन आया। लड़की या महिला ये क्या है? ये संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो इसके आगे लगा दिया आपने किसी, तो ये सर्वनाम नहीं होगा, ये क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। और देख लें, और देखें तो
कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है, इधर क्या बोलेंगे, कोई व्यक्ति बुला रहा है। इधर किसी को बुला दो, किसी को बुला दो। आप बोल रहे हैं अरे किसी को बुला दो, किसी को भी बुला दो, मगर यहां पर बोलेंगे किसी डॉक्टर को बुलाओ। किसको बुला दो, किसी डॉक्टर को। तो डॉक्टर क्या है, संज्ञा है, व्यक्ति क्या है, संज्ञा है। जब संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम का शब्द आएगा और वो शब्द उसी संज्ञा के लिए आया हो या उसी संज्ञा की तरफ इशारा करता हो, जैसे किसी डॉक्टर को, किसी डॉक्टर को, कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति की तरफ इशारा होगा, कोई व्यक्ति को बुलाओ, ठीक है, किसी महिला को, तो ये सब क्या है, ये सब सार्वनामिक विशेषण है। जबकि यहाँ पर डॉक्टर, महिला, इस टाइप का कोई भी संज्ञा का यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम के रूप में आया है और सर्वनाम के रूप में आता है तो संज्ञा, सर्वनाम के रूप में आएगा तो संज्ञा नहीं लिखी जाती, तो यहाँ कहीं संज्ञा नहीं लिखा है। ये हो गया दो, निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक। एक होता है आपका प्रश्नवाचक, इसको नोट कर लीजिए, फिर प्रश्नवाचक के एग्जाम्पल देखते हैं। अब कुछ उदाहरण और देखते हैं, जैसे प्रश्नवाचक के, प्रश्नवाचक के, क्या लाए हो, बाजार से आप क्या लाए हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, बताएगा भिंडी लाया हूं या टमाटर लाया हूं, तो आपने किसी वस्तु के लिए बोला है, किसी वस्तु के लिए पूछा ना, भिंडी या गाजर लाए, तो आपने पूछा क्या लाए हो। यहां पर पूछेगा क्या सब्जी, क्या सब्जी या क्या चीज लाए हो। तो ये क्या और ये क्या, यहां वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है तो यहां सर्वनाम है, और यहां इसके पीछे क्या लिखा, सब्जी या चीज, तो सब्जी या चीज क्या है, सब्जी या चीज तो भाई संज्ञा है, तो ये जो है ये सर्वनाम नहीं होगा, ये क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि इसके पीछे क्या लगी है, इसके पीछे संज्ञा लगी है। सीधी बात, जिसके पीछे संज्ञा लगी होगी वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। जैसे जैसे कौन, कौन मैच जीतेगा या कौन मैच जीता, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, कौन मैच जीता। तो मैंने क्या पूछा, कौन जीता, मतलब किसी व्यक्ति का नाम पूछ रहा हूं, ठीक है, मगर यहां पर बोलूंगा कौन सी टीम मैच जीती, कौन सी टीम मैच जीती। अब जो कौन सी लगाया है इसके पीछे क्या लिखा है, टीम, टीम, टीम का पूछ रहे हैं, तो टीम क्या है, आप पढ़ चुके हैं, टीम तो सर समूहवाचक संज्ञा है, आपको याद आ रहा होगा, दल, सेना, टुकड़ी, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो टीम क्या है, टीम संज्ञा है, तो संज्ञा के बदले आया है, संज्ञा के साथ आया है, संज्ञा के पहले आया है, तो वो सर्वनाम नहीं हो सकता, क्या होगा, वो सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे जैसे इसमें आप प्रश्न कैसे करते हैं, किसने सुनाया या किसने गाया, ठीक है ना। कौन संभालेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, किसने गाया, किसने गाया, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं गाना किसने गाया, यहां पर बोलेंगे किस संगीतज्ञ ने गाया। यहां भी किस पूछ रहे हैं, क्वेश्चन यहां भी पूछ रहे हैं, मगर क्वेश्चन के आगे क्या लगा रहे हैं, संगीतज्ञ, और संगीतज्ञ, लोहार, सुनार, ये सब क्या होते हैं, ये सब संज्ञाएं होती हैं, मैंने पढ़ा चुका हूं। तो ये जब भी संज्ञा के आगे कोई सर्वनाम का शब्द आता है तो वो सर्वनाम नहीं होता, वो सार्वनामिक विशेषण होता है। और इसके बाद इधर बात करें, कौन संभालेगा, कौन संभालेगा, तो लिख देंगे कौन सा छात्र संभालेगा, क्लास को कौन सा छात्र संभालेगा, ये क्या आ गया, छात्र। तो ये जो भी शब्द सर्वनाम के हैं, जो भी शब्द सर्वनाम के हैं, यदि वो संज्ञा के पहले यूज हो रहे हैं तो वो सर्वनाम नहीं होंगे, दिखेंगे सर्वनाम जैसे मगर वो सर्वनाम नहीं होंगे,
वास्तव में वो सार्वनामिक विशेषण होंगे। ये हमने तीनों पे बात की। इसके अलावा एक होता है सर्वनाम पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक तो डायरेक्ट आपको समझ में आता है, मगर यहाँ पर पुरुषवाचक से चेंज होकर दूसरा बनता है। जैसे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, तुम गए, तुम गए, ठीक है, वे आए। ये तीनों क्या लिखा? मैं जाऊंगा खुद के लिए लिखा है, खुद का एक नाम है, उसकी जगह मैं बोल दिया, ठीक है। तुम गए उसका भी एक नाम है, उसकी जगह तुम बोल दिया, तो संज्ञा की जगह बोल रहे हैं, तो सब सर्वनाम है। वे आए मतलब जो आए थे उनके नाम होंगे, ठीक है ना, मगर उसकी जगह क्या बोल दिया? वे आए। अब इसका प्रयोग जब इधर करेंगे तो क्या बनेंगे? जैसे मैं से बनेगा मेरा घर, क्या है ये? मेरा घर। तो ये जो मैं शब्द से बना है मेरा, रा री रे और का की के, ये लगता है इसमें, ठीक है। अभी आगे चल के देखेंगे। मेरा घर, जैसे इधर बोलेंगे हम जाएंगे, हम जाएंगे, तो ये मेरा शब्द घर के लिए आया है। वैसे ही हमारा या हमारी पुस्तक, किसकी पुस्तक? हमारी, ये संबंध बता रहा है। अभी आगे चल के आप इसके 4 भेद पढ़ेंगे तो उसमें एक आएगा संबंधवाचक, उसमें आएगा मेरा, तेरा, तेरी, मेरी, हमारा, हमारी, उसका, उसकी, अपना, अपनी, ठीक है ना। जैसे जैसे आप कब आए। अभी आपसे क्या बनेगा यहां पर? आपका घर कहाँ है। आपका शब्द किस में यूज करा उसने? आपके लिए यूज नहीं करा, उसने घर के लिए करा है। घर की तरफ इशारा कर रहा, आपका घर, ठीक है। तो ये जितने भी सर्वनाम के शब्द होंगे, मैं, तुम, ये लिखा मैंने, तुम्हारी, तुम्हारी दुकान, तुम्हारी, तुम्हारा पेन, तो ये तुम्हारा शब्द तुम से बना है। तुम से क्या बना? तुम्हारा, आगे क्या लिखा? पेन। पेन क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले आ रहा है सर्वनाम का शब्द, तो वो क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। और यदि संज्ञा की जगह आ रहा है तो वो क्या होगा? वो होगा सर्वनाम। संज्ञा के बदले आ रहा है तो सर्वनाम, और संज्ञा की जगह, संज्ञा के लिए, संज्ञा के साथ, संज्ञा के आगे आ रहा है तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। अब इसके आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो अब आगे बात करते हैं, इसका सार्वनामिक विशेषण का भेद पूछता है आपसे कि कितने भेद है, तो आपको क्या बताना है? देखिए, आपको बोलना है इसके 2 भेद होते हैं। एक का नाम होता है मूल, ओरिजिनल। मूल का मतलब ओरिजिनल, सार्वनामिक विशेषण। और एक का होता है यौगिक। यौगिक का मतलब जो किसी से मिलकर बनता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। एक बात बता दूं, जो भी सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो सारे इसी में होते हैं। इसमें 3 या 4 ही शब्द लगते हैं, ठीक है, 4-5 शब्द लिमिटेड है, तो इसमें आपको पढ़ना है। इसमें भी आप अंदर जाइए तो 1 2 3 4 4 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है संकेतवाचक। मगर आप बोलेंगे सर ने इसका भी तो नाम बताया संकेतवाचक, इसका भी नाम क्या बताया सर ने? संकेतवाचक विशेषण। और यहां भी क्या बोल रहे हैं? संकेतवाचक, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम लिख देते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। फिर उसके बाद दूसरा जो होगा वो होगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तीसरा जो होगा वो होगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। और चौथा जो होगा वो होगा संबंध। संबंधवाचक। अब जब आप सर्वनाम मेरी क्लास में पढ़ चुके हो तो आप ध्यान से देखो, सर्वनाम के 6 भेद थे, 4 तो इसी नाम से थे, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न और संबंध। याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। मगर 2 और थे। एक तो निजवाचक था, मैं खुद करूंगा, मैं स्वयं जाऊंगा, मैं अपने आप सीखूंगा, ये निजवाचक था, ये यहां पर नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। और एक पुरुषवाचक था, मैं, तुम, जो भी मैंने बताया। पुरुषवाचक यहां पर यूज हो रहा है मगर इस रूप में यूज हो रहा है, संबंधवाचक। मतलब सर्वनाम जो 6 थे उसमें से एक ही यूज नहीं हो रहा है, निजवाचक, बाकी 5 का यूज हो रहा है। देखो कहां कहां पे कैसा हो रहा है। निश्चय, जब मैंने बताया था निश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण भी होता है, दोनों एक जैसे होते हैं। फिर से कॉलम बनाना है तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या लिखेंगे? यह बीमार है या वह बीमार है, यहां लिख देता हूं, वह बीमार है, बीमार है। तो यहां इसको पढ़ेंगे, ये तो क्या लिख रहा हूं मैं? सर्वनाम। फिर से लिख रहा हूं सर्वनाम। यहां क्या लिखोगे? वह व्यक्ति
बीमार है। तो वह के बाद क्या लगा दिया मैंने, व्यक्ति। तो इसमें वास्तव में 4 चीजों का ध्यान रखना, 1 2 3 4। यह, वह, इस, उस, ये 4 से बनेगा। कैसे बनेगा, यह, वह, इस, उस। ठीक है, कैसे बनेगा ये निश्चय बताएगा। जैसे यह मकान मेरा है, क्या बोला मैंने, यह मकान, ये लिख दिया, यह मकान। फिर उसके बाद वह दुकान मेरी है, वह दुकान, वह दुकान। यह मेरी गाय है, यह गाय मेरी है, सॉरी, यह गाय मेरी है, यह गाय मेरी है। ठीक है, इस व्यक्ति ने मारा, किसने मारा, इस व्यक्ति ने, इस व्यक्ति ने मारा। ठीक है ना, और ऊपर लिख देते हैं, उस व्यापारी को बुलाओ, किसको बुलाओ, उस व्यापारी को बुलाओ। तो ये उस संकेत कर रहा निश्चित, उसको ही बुलाना है, किसी दूसरे को नहीं बुलाना, उस व्यापारी को, इस गाय को, इस कुत्ते को, इस बाल्टी में, उस बाल्टी में, उस मकान में, उस शहर में, इस शहर में, ये जितने भी बोल रहा हूं सब निश्चित बोल रहा हूं। ठीक है ना, इस शहर में रहता है, उस शहर में रहता है, उस देश में भाग गया। उस देश में मतलब कोई एक देश है निश्चित, अमेरिका, तो क्या बोलेंगे, उस देश में भाग गया। ठीक है ना, तो ये निश्चित हो गए। तो आपने याद रख लिया कैसे बनेगा, यह, वह, इस, उस। मैं बोलूंगा उस बाल्टी में रखो, ये जो कचरा है वो काय में रखो, उस बाल्टी में। तो मैं बाल्टी की तरफ इशारा करूंगा, उस बाल्टी में रखो। ठीक है, तो ये हो गए निश्चित। ये सब कैसे हो गए, निश्चित। बस ऐसा कैसे अनिश्चित बन जाएगा, ऐसे कैसे अनिश्चित। अब अनिश्चित सर्वनाम में क्या बोलते थे, किसी को बुलाओ, ठीक है ना, कुछ खा लो तो जाओ, ठीक है ना, कोई बुला रहा है, ठीक है ना, किसी का मिस कॉल आया, ठीक है, किसी का मैसेज आया, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब तो सर्वनाम बोले। अब यहां पर क्या आएगा, किसी डॉक्टर को बुलाओ, किसी डॉक्टर को, तो डॉक्टर क्या आ जाएगी, संज्ञा, संज्ञा के पहले लगा देंगे, किसी डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है ना, किसी ज्योतिष से मिलो, किससे मिलो, किसी ज्योतिष से मिलो, तो ज्योतिष क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है ना, उसके बाद कुछ अनाज लाया हूं, कुछ अनाज लाया हूं, कुछ काय के लिए आया, अनाज के लिए। और सर्वनाम में बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, कुछ लाया हूं, अनाज नहीं बोल सकते क्योंकि अनाज तो संज्ञा है। तो यहां पर कुछ अनाज लाया हूं, किसी व्यक्ति को बुला दो। जो भी अनिश्चित संज्ञा, अनिश्चित सर्वनाम जो आपने पढ़ा था वो सारे शब्द आएंगे, मगर उन शब्दों के बाद क्या आना चाहिए, उन शब्दों के बाद निश्चित रूप से संज्ञा आना चाहिए। जैसे कोई बुला रहा है, कोई आदमी बुला रहा है, उधर बोला मैंने कोई बुला रहा है, तो ये सर्वनाम हो गया। और मैं बोलूंगा कोई आदमी बुला रहा है, तो ये क्या हो गया, ये आदमी लग गया, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे कुछ खरीद लो, कुछ बाजार से कुछ खरीद लो, तो कुछ खरीद लो मतलब सामान तो बोला नहीं, इधर बोलेगा बाजार से कुछ सामान खरीद लो। तो यहां पर बोल देता हूं कुछ सामान, कुछ सामान खरीद लो। ठीक है ना, ये लिख दिया, कुछ किसके लिए आया है, सामान के लिए। कोई नेता आया है, आया है, नेता, नेता क्या है, संज्ञा है। वहां पर बोलेगा सर्वनाम में क्या बोलेगा, कोई आया है, यहां क्या बोलेगा, कोई नेता आया है। तो ये हो गया आपका दूसरा। दूसरा क्या हो गया, निश्चित एक और अनिश्चित दो। निश्चित में क्या बोल दिया, यह, वह, इस, उस। और अनिश्चित में क्या बोल दिया, किसी को, कुछ, कोई। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं प्रश्नवाचक में, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक एकदम सिंपल है, वही 4-5 प्रश्न जो अभी मैंने पढ़ा है। उधर बोले थे कि क्या खाओगे, इधर क्या बोलेंगे, क्या, सॉरी, कौन से फल लाए। उधर बोला था क्या लाए, इधर क्या बोल रहे हैं, कौन से फल। तो फल क्या है, फल तो संज्ञा है। ठीक है ना। उधर बोला था क्या लाऊं, इधर बोलेगा क्या सामान लाना है। तो ये क्या है, सामान, सामान संज्ञा हो गई, संज्ञा के पहले लग गया प्रश्नवाचक, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। कौन सा वाला, प्रश्न वाला।
तो इसका नाम क्या है? प्रश्न। तो प्रश्न वाले सारे शब्द यहां पर लगेंगे, यदि वहां पर लगेंगे तो प्रश्न के रूप में लगेंगे। क्या लेकर आए हो, ये सर्वनाम में जाएगा। क्या सामान लाए हो, ये विशेषण में जाएगा, ठीक है ना। क्या हो रहा है, ये सर्वनाम में जाएगा। क्या मजाक हो रहा है, मजाक बोल दिया, भाववाचक संज्ञा है ना, तो क्या बोल दिया, इसमें क्या हो रहा है, क्या मजाक हो रहा है, तो ये काय में जाएगा? सार्वनामिक विशेषण में जाएगा। जैसे आगे इसके अलावा जैसे बात करते हैं कौन, कौन की बात करें, कौन भी हो गया, क्या भी हो गया, ठीक है। किसे, इधर सर्वनाम में कैसे बोलेंगे? किसे मालूम, कौन जानता है, तो यहां क्या बोलेंगे? किस व्यक्ति को मालूम है, मालूम है, ठीक है ना। वहां बोलेगा कौन जानता है, यहां बोलेंगे कौन, कौन लड़का जानता है। हम पूछेंगे कौन लड़का जानता है, किस व्यक्ति को मालूम है। लड़का, व्यक्ति, ये सब क्या है? ये सब संज्ञाएं हैं, और संज्ञा के पहले यदि सर्वनाम का शब्द आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। फोर्थ वाला थोड़ा ऐसा है, संबंध। संबंध कहाँ बनेगा, मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूं, मैं में बनेगा, तुम में बनेगा, हम में बनेगा। अब ये सब काय में आते हैं, तुमको याद आ गया होगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, फर्स्ट वाले में, ये उसी से बन रहा है, ठीक है। और मैं, तुम, हम के अलावा बनेगा आप भी उसी में था, आपको मालूम, तुम और आप दोनों बहुवचन था, तू था, मैं था, हम था। तो यहां पर क्या करेगा, यहां पर संबंध बताएगा, इसलिए उसका नाम क्या? संबंध। अब संबंध वाचक के लिए जब भी संबंध बताया जाएगा तो कारक का साइन लगाएगा। काय का साइन लगाएगा? कारक। तो कारक तो अभी पढ़े नहीं, फिर भी ऐसे ही बताता हूं, कारक में एक संबंध कारक होगा, वो ही यहां पर आएगा। तो कैसे आता है, सुन लो। रा री रे, रा री रे एक, का की के दो, रा री रे, का की के, और ना नी ने, ये 9 से बनेंगे, जितने भी बनेंगे। रा री रे, का की के, और ना नी ने। जैसे शुरू हो जाता हूं, मैं में लगा रहा हूं, मैं में लगाऊंगा, क्या बनेगा? मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे, ठीक है। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये तुम में लग गया, ठीक है। हम में, हमारा, हमारी, हमारे, रा री रे लगा रहे हैं, अभी सब में रा री रे लग रहा है। अब इस और उस भी लगेगा। जैसे संबंध बताने के लिए वो क्या लगेगा? उसका, उसकी, और उसके। फिर क्या लगेगा? इसका, इसकी, और इसके। उसका, उसकी, उसके, इसका, इसकी, इसके, हम, हमारा, हमारी, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, माँ, मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे। काय से बन रहे देख लो, रा री रे, रा री रे, रा री रे, काकी के, काकी के, काकी के। और जो नानी ने होता है वो सिर्फ आप में लगता है इसमें, तो क्या बनेगा? अपना, अपनी, और अपने। अब जोड़ लेना इसके पीछे कोई सी भी संज्ञा, जैसे मेरा भाई, भाई क्या है? संज्ञा। मेरा क्या है? सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि वो मैं से बना है, ठीक है। मैं एक सर्वनाम होता है, मेरा भाई। तेरा, तेरा भाई, या तेरा मकान, ठीक है। तेरा घर, तो ये घर, मकान, ये सब क्या? संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा के पहले लग रहा है इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। मेरी मम्मी, मम्मी क्या है? संज्ञा है, ठीक है ना। तेरी बीवी, बीवी क्या है? संज्ञा है, ठीक है ना। मेरे बच्चे, बच्चे क्या है? संज्ञा। तेरे बच्चे, बच्चे क्या है? संज्ञा। मेरे छात्र, छात्र क्या है? संज्ञा। तो ये रा री रे, नानी ने, और काकी कैसे बनेगा? जैसे हमारा घर, तो आगे क्या लिखा है? घर, घर क्या है? संज्ञा, और उसका संबंध बता रहा है कि वो हमारा है। हमारा, हमारी दुकान, हमारी गली, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा देश, और हमारे लोग। हमारे, उसके आगे क्या बोला? लोग। लोग क्या है? संज्ञा है, ठीक है ना। हमारे व्यक्ति, व्यक्ति क्या है? संज्ञा है। हमारे छात्र, छात्र क्या है? संज्ञा है, ठीक है ना। हमारे दोस्त, दोस्त क्या है? संज्ञा है। हमारे दुश्मन, दुश्मन क्या है? संज्ञा है। आगे क्या लग रहा है? हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे, उसका, उसकी, उसके, इसका, इसकी, इसके। ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब संबंध बता रहे हैं। तो एक लिखा संबंधवाचक, प्रश्न वाला आ जाए तो प्रश्नवाचक। कौन से फल, क्या सामान, क्या बात, किस व्यक्ति ने, कौन सा लड़का, कौन सा व्यापारी, किस व्यापारी को,
किस शहर में, किस दुनिया में, बोलते जा रहा हूं ना। आपको बोलेगा किस दुनिया में, मैं बोलता हूं कचरा कहां फेंकूं, तो आप बोल सकते हो उसमें फेंक। अब मैंने बोल दिया डायरेक्ट उसमें फेंक, तो ये तो सर्वनाम है। मगर बोलूंगा उस बाल्टी में फेंक, तो क्या लगा दिया मैंने, बाल्टी। तो उस बाल्टी में फेंक, तो बाल्टी लग गया संज्ञा, तो वो क्या बन जाएगा, वो सर्वनाम बन जाएगा। ये हो गए आपके चारों प्रकार के सर्वनाम। निश्चय वाले सर्वनाम का प्रयोग हो जाएगा तो निश्चय लगा देना, अनिश्चय वाले का प्रयोग हो जाएगा तो अनिश्चय लगा देना। सर्वनाम अच्छे से पढ़ लेना। प्रश्न वाले का होगा तो प्रश्न और संबंध में थोड़ा अलग से याद रखना, क्योंकि कारक के साइन लगते हैं। अब बात आती है कि ये क्या चीज है फिर, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ये कुछ नहीं है, इसमें 3 या 4 शब्द आएंगे, आप वैसा का वैसे लिख लेना। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट या नोट कर लो। अब बात करते हैं दूसरे वाले भेद की, जो है यौगिक। यौगिक में कुछ नहीं आएगा, 3 शब्द दे रहा हूं, ऐसा, कैसा, ऐसा और कैसा। सबसे ज्यादा यूज होते हैं, 2 या 3 ही बनते हैं, ऐसा, कैसा और जैसा। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो बेटा, इसका मीनिंग होता है जो प्रत्यय के योग से बनता है। काय के योग से, प्रत्यय के। मैंने जो रा री रे लगाया था अभी थोड़ी देर पहले संबंध में, वो मैंने कारक चिन्ह लगाया था। वो रा री रे नानी ने वो कारक चिन्ह है। इसमें मैं क्या लगा रहा हूं, सा सा सा, ये कोई कारक चिन्ह तो है नहीं, ठीक है। तो ये सा प्रत्यय से बने हैं। 2 और ले लो, एक तो पेयर इनका बना लो और एक जितना उतना। ये मैंने अभी तक कहीं भी नहीं लिखा है, आप ध्यान देना पूरी क्लास में मैंने अभी तक लिखा कहीं पर भी जितना या उतना नहीं है। तो बस ये 5 शब्द याद रखेंगे, ये यौगिक में आते हैं। उदाहरण देता हूं आपको, जैसे कैसा मकान खरीदना चाहते हो। ये क्या लिखा, कैसा मकान। तो ये कैसा शब्द किसके लिए आया है, मकान के लिए। ये सार्वनामिक विशेषण है यौगिक वाला, ठीक है। जैसे ऐसा आदमी कहां है जो झूठ नहीं बोले। ऐसा आदमी कहां से लाऊं जो झूठ नहीं बोलता। तो ये जो ऐसा है, ये काय में लगा है, आदमी के लिए लगा है। आदमी एक संज्ञा है, संज्ञा के लिए जो लगा है विशेषण है। मकान एक संज्ञा है, मकान के लिए जो लगा है वो विशेषण है। जैसे इधर जैसा गुण वैसी बोली। जैसा क्या है, गुण, तो ये जैसा लगेगा, ठीक है। जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश, ये जैसा, ऐसा और कैसा, ये 3 चीजें लगेंगी। इधर जितना, ऐसे जितनी कीमत उतनी गुणवत्ता। जितनी कीमत, जितना प्राइस है उतनी ही क्वालिटी है। जितना प्राइस है उतनी ही क्वालिटी है। आप बोलेंगे ऐसा, जितना काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे। जितना काम, तो काम क्या है, संज्ञा है। कमाना से काम, याद करो, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जितनी कीमत, तो ये कीमत लगा दिया, तो ये संज्ञा है और ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तो यौगिक में ज्यादा नहीं आता, ये 5 शब्द याद रखेंगे। अब इस पूरे चैप्टर का फाइनल में करते हैं, 5 स्टेटमेंट देते हैं। 5 में जो बचे कुछ डाउट्स हैं वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। इधर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जैसे इसको मिटा देते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। चलें, देखना, ध्यान से देखना। यह घर मेरा है। यह मेरा घर है, पहला। दूसरा, यह कपड़े हमारे हैं। यह हमारे कपड़े हैं। तीसरा, वह औरत राजू की माँ है। वह औरत राजू की माँ है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ही बन गया।
चौथा चौथा यह, इनमें देखिए इन्हीं में ज्यादा बनता है, एक दो और ले लेते हैं उदाहरण। सबसे पहले कंफ्यूजन कहां कहां आएगा, जैसे यह घर मेरा है, इसमें क्या क्या है ढूंढो। सर्वनाम है कि नहीं, सार्वनामिक विशेषण है कि नहीं। ध्यान से देखो, ये जो यह शब्द लगा है ये शब्द सर्वनाम का है, मगर इसके ठीक बाद कौन आया है, इसके ठीक बाद घर आया है। घर एक संज्ञा है, तो जब संज्ञा के तुरंत पहले सर्वनाम आया तो आप बोलेंगे ये सार्वनामिक विशेषण है। तो ये आप शुरू से आखिरी तक का निचोड़ यही है कि संज्ञा के तुरंत पहले आना चाहिए सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसके आना चाहिए, संज्ञा के तुरंत पहले। तो यह जो है वो काय के लिए आया है, घर के लिए आया है। मगर जब यहां देखता हूं यह मेरा घर है, कोई पूछेगा यहां पर यह क्यों आया है, तो कायदे से देखा जाए तो यह यहां पर भी घर के लिए आया है ना, यह घर बस पास पास नहीं है, दोनों दूर दूर है। तो बस यही इनका अंतर है, ध्यान रखेंगे। यह के बाद घर होना था, मगर घर और इनके बीच में एक शब्द एक्स्ट्रा आ गया, ये आ गया। तो ये जो यह है आप इसको कभी भी विशेषण मत बोलना, ये फाइनल मैच है आपका, ठीक है। इसको आप बोलेंगे ये तो सर्वनाम है, काय के रूप में आया है वो, सर्वनाम के रूप में। क्या शिक्षा मिली इस स्टेटमेंट से कि यदि सर्वनाम का शब्द संज्ञा के तुरंत पहले आया है तो ही वो सर्वनामिक विशेषण होगा। इधर उधर कहीं से आ रहा है तो फिर वो सार्वनामिक विशेषण नहीं माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा, वो डायरेक्ट सर्वनाम माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई मुझसे ये पूछना चाहे कि सर आपने बोल दिया यह सर्वनाम है और ये संज्ञा है, तो फिर ये क्या है, मेरा। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था संबंधवाचक में, मैंने क्या पढ़ा था, मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे पढ़ाया था। तो अब इसको पढ़ो, मेरा घर, क्या लिखा, मेरा घर। तो घर के पहले आया ना, तो इस बार ये है सार्वनामिक विशेषण। समझ गए, ये सर्वनाम है, ये सार्वनामिक विशेषण है और ये संज्ञा है। ये आपका फाइनल मैच है। इतना समझ में आ गया है, मतलब इसके बाद कभी किसी एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी यदि इतना समझ में आया है तो। फिर से देखिए, यह कपड़े हमारे हैं, तो यह के बाद क्या बोला उसने, डायरेक्ट कपड़े। कपड़े एक संज्ञा है ना, संज्ञा के जस्ट पहले आ गया तो ये सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। लिख देते हैं कि ये तो SV है, यानी सार्वनामिक विशेषण है। फिर यहां देखो, यह हमारे कपड़े हैं। अब मैं किसी से पूछूंगा आपसे कि जो यह शब्द लिखा है ये आया क्यों है, तो आप बोलेंगे सर ये तो कपड़े के लिए आया है, हमारे के लिए तो आया नहीं। यह हमारे, ऐसा तो नहीं है, यह कपड़े, ऐसा हो सकता ना, यह कपड़े। तो आया यहां भी कपड़े के लिए है और आया यहां भी कपड़े के लिए है। एक बार कपड़े से चिपक के आया है, एक बार कपड़े से दूर आया है। यदि चिपक के आया है तो सर्वनामिक विशेषण है, दूर कहीं आया है तो वो सर्वनाम है। क्या है वो, सर्वनाम। तो बताइए ये क्या है बेटा, ये तो सर्वनाम है। फिर ये क्या है सर, ये तो संज्ञा है, पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या है, संज्ञा। कपड़ा क्या है, संज्ञा है। तो फिर ये क्या है, हमारा। अभी हमने पढ़ा था संबंधवाचक में, हमारा घर, हमारी दुकान, हमारा शहर, हमारा मकान। तो यहां भी तो वही है, हमारे कपड़े, हमारी घड़ी, हमारी शर्ट, हमारी पैंट, हमारी कोचिंग, हमारी क्लास, हमारा घर, हमारा शहर, हमारा देश, हमारा मुल्क। ये सब क्या है, ये है इस बार सार्वनामिक विशेषण। ध्यान से देख लेना इसको, सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण है, संज्ञा है। सर्वनाम है, सॉरी, सर्वनामिक विशेषण है और संज्ञा है, सार्वनामिक विशेषण है और संज्ञा है। आगे आगे चलें। जैसे ये तो सिंपल हो गया, वह औरत, तो ये औरत क्या है, संज्ञा। तो ये क्या है, SV है, सार्वनामिक विशेषण। लास्ट उदाहरण दे रहे हैं, यह पुस्तक। अब इससे और समझ में आएगा, यह पुस्तक अच्छी है और यह अच्छी पुस्तक है, यह अच्छी पुस्तक है। दोनों स्टेटमेंट का अर्थ वही रहेगा मगर सब कुछ चेंज हो जाता है। अब फिर से देखिए, यह अच्छी, यह किसके लिए आया, अच्छी के लिए नहीं आया, यह पुस्तक के लिए आया। यहां पर, यहां भी यह पुस्तक के लिए आया है। सीधी बात करें तो एक में नजदीक आया है, एक में दूर आया है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो ये सार्वनामिक विशेषण है
क्योंकि ये तुरंत संज्ञा को पीछे रख के बैठा है। ये पीछे किसको लेकर बैठा है? संज्ञा को। मगर ये तुरंत पीछे संज्ञा को लिया है क्या? नहीं, ये थोड़ी दूर बाद संज्ञा को लेके बैठा है, तो ये विशेषण नहीं होगा। इसको आप क्या कहेंगे? ये सर्वनाम है। क्या है ये? सर्वनाम। ये लास्ट है आपका, ठीक है। और इसके बाद ये पुस्तक संज्ञा है, ये भी आप समझ गए कि ये पुस्तक तो संज्ञा है, मगर फिर ये अच्छी क्या है? अच्छी भी तो कुछ होगा ना। तो बेटा अभी आपने 3 विशेषण पढ़े, चौथा विशेषण कल पढ़ाऊंगा, उसका नाम है गुणवाचक। उसमें जाएगा अच्छी, बुरी, गीली, सूखी, लंबी, चौड़ी, हरा, नीला, लाल, पीला, ढेर सारी चीजें उसमें जाएंगी। वो चौथा विशेषण होगा और हमारी चौथी वीडियो क्लास होगी विशेषण पर। फिर उसके बाद विशेषण में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सी भी एग्जाम का, किसी भी कहीं से भी आपको मिले, किताब से, किसी टेस्ट पेपर से, आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस चैनल पे कमेंट करके डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर्स में आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा समय निकाल के। और ये अब आप समझ गए हैं, ये लास्ट में यदि इतना समझ गए हैं तो आप सब कुछ समझ गए हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सार्वनामिक विशेषण। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।